आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है। वॉल्यूम 1 है। सेट नंबर आज का 3 है। टोटल सेट 30 कराएंगे आप लोगों को। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हम डाल देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। माइंड्स मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर 4 सही है, विश्वनाथ आनंद। 2 नंबर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो शेर नहीं पाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्न रजाओं पर विचार कीजिए। निम्न रजाओं पर विचार कीजिए। बुद्ध के समकालीन थे तो आजाद शत्रु और रेशन जीत। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ग्रंथकार दिया हुआ है और मूल ग्रंथ दिया हुआ है। पहला है बराहमिहिर जो है बृहद संहिता 1 का 3। विशाखादत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम बी का 4। शूद्रक जो है मृक्ष कटिकम सी का 2। बिलहण जो है विक्रमांक देवचरित्र डी का 5। 34, 25 ऑप्शन देखते हैं। 34, 25 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्र कला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य सही है। पशु पक्षी के प्राकृतिक दृश्य सही है। दरबारी चित्रण सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है उपरोक्त में से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो राजी किए थे राजा जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजा जयसिंह। 7 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन 1 का 3। बेंटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा बी का 4। चार्ल्स मेटकॉफ जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना सी का 1। कर्जन बंग विभाजन डी का 2। 34-12 ऑप्शन देखते हैं। 34-12 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 8 नंबर क्वेश्चन है। 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था 1910 से 16 तक। लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल था 1864 से 69 तक। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 72 तक। और लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था 1807 से 13। 9 नंबर क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये किया था, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? तो 1854 में वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति की बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है। सही युग में चुनिए। तो एलोरा की गुफाएं शक नहीं होगा।
मीनाक्षी मंदिर, पोलो नहीं होगा, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट नहीं होगा, खजुराहो, चंदेल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। एलोरा का जो गुफा है राष्ट्रकूटों से संबंधित है, महाबलीपुरम पोलो वंश से, मीनाक्षी मंदिर पांडव वंश से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 15 चौके 60, 1 घंटा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 17 का आंसर होगा 4 दिन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पर्वत शिखर है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो K2 ऑप्शन नंबर 3 सही है। K2 इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक मणिपुर सही है, सांभर झील राजस्थान सही है, लोनार कर्नाटक सही है, हुसैन सागर झील कर्नाटक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, हुसैन सागर तेलंगाना में। 20 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, तो एल्युमिनियम उद्योग से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, तो तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल और प्लांट द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, वियना सम्मेलन 1982 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो सुमेलित नहीं है 1982 1985 होगा। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 सही है, मार्टियल प्रोटोकॉल 1987 सही है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 9.6%, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है, कार्डेमम पहाड़ी किसकी सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 16 दिन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 16 दिन। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान सही है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई सही है, मलालमपुर तमिलनाडु सही है, सूर्य मंदिर कोणार्क सही है, तो सही उत्तर चुनना है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है सभी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन असमानता है, गलत है। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, सही है। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, सही है। 4 है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर
लेने के दिन तक जो भी पहले हो गलत है। 2 और 3 सही है, 1 4 गलत है। ऑप्शन देखते हैं, तो सही उत्तर चुनना है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहते हैं। तो मैंडेमस, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैंडेमस। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कितने में? तो यह 19 के 1 के अ में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ है, राजकोषीय घाटा का अर्थ है तो सरकारी व्यय माइनस रिजर्व, बैंकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है तो IMF, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत सुमेलित है? संगठन और मुख्यालय दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा सही है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC सही है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क नहीं होगा, वियना होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है तो भुगतान संतुलन से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण सही है, अपवर्तन सही है, आंतरिक परिवर्तन सही है, 1 2 3 इनमें से सही भी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है तो चांदी के कप का बदरंग होना सही है, नेपथिलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन गलत है, भाप का जल का विद्युत अपघटन सही है, भाप का संघनन गलत है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 1 और 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2 ओम 2 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 से कम होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 घंटा 30 मिनट। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनना है। पहला है 100 डिग्री पर भाप तथा 100 डिग्री पर उबलते जल की ऊष्मा का मात्रा एक समान होती है, गलत है। दूसरा है बर्फ की गलनांक गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्प गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वातानुकूलित में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, सही है। 3 सही है, 1 और 2 गलत है, केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल के गुण धर्म के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, सही है। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, सही है। तीसरा है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, गलत है। 4 है जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि द्वारा दूर की जाती है, गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन देखते हैं।
सही उत्तर चुनना है, एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर एक। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब मृद स्टील को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भिंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेम्परिंग। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। 49 नंबर क्वेश्चन है, सस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं लियोसाइट से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लियोसाइट। 50 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न घनत्व के 3 द्रव्य पी, क्यू और आर कोई वस्तु एक एक करके डाली गई, निम्न में कथनों में से ध्यान में रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानी के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानी कौन है? तो C12, C14, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है, लैक्टिक अम्ल। 54 नंबर क्वेश्चन है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडार के परिमाण स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो फफूंदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी फ्रांसी अवरक्ता का कारक है, जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते, मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो कोबाल्ट आयन होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्लभ स्रोत है? निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्लभ स्रोत है? तो विटामिन C का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है? पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। अस्त्र जो है 10 से 25 किलोमीटर, A का 4। धनुष जो है 150 किलोमीटर, B का 2। त्रिशूल जो है 9 किलोमीटर, C का 1। आकाश जो है 25 किलोमीटर, D का 3। 42, 13, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 का 4, 2 का 2, C का 1, D का 3। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है? प्रोपल्सन सिस्टम कहाँ स्थित है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, साफ्टा का पूर्ण रूप है? साफ्टा का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। साफ्टा का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 4 सही, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? मैपिल लीफ के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कनाडा। 63 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना
को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्लादेश। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत चीन सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान सही है। डुरंट रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान सही है। 8 डिग्री चैनल अंडमान एवं मालदीव गलत है। लक्षद्वीप एवं मालदीव होगा, अंडमान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही सुमेलित नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन है, चबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई? चबहार परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई? तो ईरान में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ईरान। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, 22 मार्च नहीं होगा, 31 मई होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्रीलंका। 69 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो पौध शिक्षा से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद इसका नंबर आता है तो बांग्ला का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्ला। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैबल्य का अभ्यास करता है? कैबल्य का अभ्यास करता है तो जैन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जैन। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? जारवा जनजाति रहती है तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितने बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिन बाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? अपग्रेड किया जा रहा है तो इसका सही आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, असम। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिस्मार्क। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एम के गांधी। एम के गांधी को 5 बार के लिए चुना गया था लेकिन मिला नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन है, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर 1 सही, क्रिकेट। 79 नंबर क्वेश्चन है, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 2 सही है, फुटबॉल। 80 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सांप्रदायिक। 81 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? समूह में व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 सही है, समूह में व्यक्ति। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र आरंभ किया? भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र आरंभ किया? तो मुंबई विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो WMO ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, WMO। 84 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 42वां, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 42वां। 85 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धोरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुजरात। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 23 का मेजबान है? कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो केरल, ऑप्शन नंबर 1 सही है, केरल। 87 नंबर क्वेश्चन है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो शिक्षा मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, शिक्षा मंत्रालय। 88 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, नई दिल्ली। 89 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ अभ्यास आयोजित हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किया है 26 जून 2023 को, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह का अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एस्टोनिया। 92 नंबर क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल रग्बी 25 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, हरियाणा। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2026 तक, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में किस रॉकेट में प्रयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो विक्रम 1, ऑप्शन नंबर 2 सही है, विक्रम 1। 97 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? 2023 किस देश ने जीता है? फुटबॉलर प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारत। 98 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु 98 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? किस राज्य में संचालित है? तो हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता है? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? तो भारत ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारत। 100 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? सलमान रुशिदी को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।